मैं बच्चास कलेक्शन से हूँ। बच्चास कलेक्शन जो है तो हमारा एक खुद का ब्रांड है और हमारे पास में एथनिक वेयर, पार्टी वेयर, डेली वेयर 0 से 16 ईयर तक के हमारे पास में साइज़ अवेलेबल है। और ये क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी अच्छी से अच्छी क्वालिटी है और रिजनेबल रेट है उसका। और हमारा जो है तो एड्रेस जो है तो पैठन गेट से निराला बाज़ार वाला रोड है, वो रोड के अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, नमस्कार, जय भीम, जय मीम। आज जो ये पत्रकार परिषद ली गई है, इस पत्रकार परिषद का जो उद्देश्य है, हमने एक संकल्प लिया है कि हमें समाज तक एक मैसेज पहुंचाना है। हम इस पत्रकार परिषद के तहत समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज जो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो विरोधी तंजीमें, जो समाज के दुश्मन आज जो समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इस पत्रकार परिषद के ज़रिए से हम समाज के उन ज़िम्मेदार लोगों से मुखातिब होकर ये कहना चाहते हैं कि आप जो है तो इन फ़िरका परस्त लोगों के जो है तो इनके बातों में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़िरका परस्त लोग चाह रहे हैं कि माहौल ख़राब हो, दंगे फसाद हो। जैसे एक मुद्दा अभी बहुत से गरमाया है कि जो अज़ान का जो मुद्दा है बहुत ही तेज़ी से गरमाया है और एक नाकाम लीडर जो किसी तरीके से आज तक कामयाब नहीं हुआ, उसने इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि एक नाकाम लीडर के इस मुद्दे को लेकर जो है तो मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, मेरे दलित भाइयों ने और समाज के सभी लोगों ने इस मुद्दे को जो है तो गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आवाज़ जिसने उठाई है उसकी कोई औकात नहीं है। वो एक नाकाम हुआ शख्स है। मैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं। आज 47 से लेकर 2014 तक हम मंदिर मस्जिद के भंडारे, अज़ान और इफ्तार के प्रोग्राम साथ करने वाले जो मज़हब है, आज 2022 में ऐसा क्या पेश आ गया है कि हम जो है तो मज़हब को, हर मज़हब वाला एक अलग बात करने की बात कर रहा है। तो मैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई मज़हब का जो काबिल शख्स है वो किसी का विरोध नहीं कर रहा है। ये जिन्होंने इस देश के अंदर इस महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का जो बेड़ा लिया है, जो सुपारी ली है, ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की जो है तो ये सरकार गिरे और कहीं ना कहीं जो है तो भाजपा इख्तियार में आए। ये सारा जो प्लान है, ये बी प्लान, ए प्लान और बी प्लान, ये दो टीमों को दे दिया गया है और उनके तहत ये महाराष्ट्र में इसको गरमाया जा रहा है। सवाल के बाद ही बोलेंगे ना। हाँ, तो और से सर, जैसा भी आपने कहा ए और बी टीम, क्या बताना चाहेंगे कि ए का क्या मतलब है? ए से मुराद कौन सी पार्टी है, बी से मुराद कौन सी पार्टी है? देखिए, मैंने इससे पहले भी बताया था कि ए और बी का जो है तो फिर से आपने सवाल किया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बी टीम जिनको बोला जाता है वो MIM, मैं खुले शब्दों में बता रहा हूँ कि ये बी टीम भाजपा की बी टीम है और MIM है, और ये जग जाहिर है। ये मेरे अकेले के बोलने से कोई मतलब नहीं है इसका, और ये जग जाहिर हो चुकी है। और अभी जो है तो इसको ये इसलिए गरमाए नहीं इस मौसम को, क्योंकि अभी रमज़ान का माहौल चालू है और इनको मालूम था कि अगर हम इस मुद्दे को अगर अभी गरमाएंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से समझा देना चाह रहा हूँ
कि इसके अंदर ये बी टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। और अभी राज ठाकरे साहब तो नवे नवे हैं, अभी वो हर जगह फेल हो गए, और इस फेल होने की वजह से आप जो है तो भाजपा उनको यूज़ में लेके आ रही। और ये भाजपा ने ए टीम के तहत जो है तो ये राज ठाकरे को उतारी है। और राज ठाकरे एक जो है तो फेल हुए हुआ आदमी है, और उसके ऐसी आवाज़ें और आंदोलन करने से इस देश के ऊपर, इस महाराष्ट्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब की, कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिल ही नहीं सकता जिसने हर मज़हब को साथ में लेकर चलने का जो लक्ष्य उठाया है। मैं उस लक्ष्य को सलाम करता हूँ। आपका पूरा नाम अवश्य बताइए। मेरा पूरा नाम फारूकी नज़ीरुद्दीन, अटल समाज सेवा का मैं अध्यक्ष हूँ, और समाज सेवा के हित में ही मैं प्रोग्राम करते रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख इमरान शेख उस्मान है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद कारण ये है कि हमारे दोस्त नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब अटल समाज सेवा संगठन चलाते। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हिंदू मुस्लिम एकता, जो देश में जो माहौल चालू है मज़हब के नाम पे, जात पात के नाम पे लोगों को कैसा लड़ाना, और एक उनका स्टंटबाजी चालू है। जबकि हमारे देश की संस्कृति ये है कि आप हिंदू मुस्लिम आपस में एकजुट रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो ये चीज़ को लेकर हमको चलना है, और ये संदेश लोगों तक, देश तक ये पहुंचाना है कि जात पात का जो मसला है, लोग जो कुछ भी जैसा अजान के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम से जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, वो हमारे को पूरा अधिकार देता है कि अपने मज़हब का प्रचार करना, उससे हमको कोई रोक नहीं सकता। और कानून व्यवस्था यहाँ पर है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। ये नहीं होना कि अंग्रेज़ों की तर्ज पर, जैसा अंग्रेज़ों ने जो चाल चले, फूट डालो राज करो, तो ये चीज़ें जो हो रही है गलत हो रही है। हम देश के लोगों के सामने ये एक आह्वान करेंगे, एक हम पैगाम देंगे कि देश के लोगों ने ऐसी लोगों के वर्गलाने में नहीं जाना है, लोगों को आपस में लड़ना नहीं है, और एकता की मिसाल हमको देना है इस देश में। इस कारण से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बस। आपका नाम बताइए, पोस्ट होता मेरा नाम शेख इमरान शेख उस्मान। कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हो, और इस बीड़े को उठाया हमारे नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब अटल समाज सेवा संगठन, और हमारे साथ उल्मा बोर्ड के संगठन के जो मेंबर है अध्यक्ष साहब आसिफ भाई हमारे, तो इनके सपोर्ट से हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। और आगे भी हम अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार तक हम निवेदन है और मेमोरेंडम देंगे। सर, आज आपने पत्रकार परिषद को बुलाया है, आखिर क्या कारण है कि आपने आज पत्रकार परिषद दी है, इसके बारे में आप जानकारी। मैं शेख आसिफ शेख महबूब मराठवाड़ा उलमा बोर्ड के जिम्मेदार। आज पत्रकार परिषद जो हमने रखी है इस विषय पे, और इस वजह से रखी है कि आज मेरे भारत देश का जो माहौल बिगड़ रहा है, दिल्ली में जो चुटपुट घटनाएं हुई है, जो मस्जिद के पास से जुलूस जा रहा था, वहाँ पर जो है तो कुछ लोगों ने नारेबाजी की है, और वहाँ पे जो है तो कुछ दंगल की शक्ल जो है तो हो गई है। तो वो तरीके से दिन पे दिन जैसा कि आज हमारे महाराष्ट्र की हालत भी दिन पे दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ रही है कि एक जो है तो शख्स जो है तो जिसकी दुकान कई ज़माने से बंद पड़ी थी, और उसकी दुकान चलाने के लिए वो अचानक जो है तो मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर आ जाता, अजान के ऊपर आ जाता। तो ये पूरा उसको दुकान चलाना है, और इसके अलावा में उसका कुछ नहीं है। लेकिन उसकी दुकान ऐसे करने से चलेंगी नहीं। उसका पूरा प्लानिंग ये है कि यहाँ पे जो है तो अगाड़ी सरकार चल रही है हमारी, वो अगाड़ी सरकार को जो है तो नीचे दिखाना, वो सरकार के ऊपर सरकार को बदनाम करना। लेकिन उसका ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो सरकार बदनाम होती नहीं, सरकार पूरी चलते रहेंगे, और आगे भी आने वाले वक्त में भी जो है तो सरकार अगाड़ी की बनेंगी। आज जो है तो औरंगाबाद में जो है तो उन्होंने सभा रखने का बोले, वो राज ठाकरे जी ने,
तो मैं हमारे यहाँ के औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि उनको जो है तो यहाँ पर परमिशन ना दी जाए, क्योंकि वो सीधा सीधा जो है तो एक माहौल ख़राब करने का उनका जो है तो एक प्लानिंग है, और इसके अलावा में उनका और कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम। आज मैं आपके इस पत्रकार परिषद से माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र को, मेरे औरंगाबाद शहर को और पूरे देश को भी बोले तो चलेगा, आज भारत देश को भी ये जो है तो संदेश देना चाह रहा हूँ, मेरे औरंगाबाद शहर को संदेश देना चाह रहा हूँ और मेरे महाराष्ट्र को संदेश देना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है तो कायम रखे, शांतता रखे, और जो कुरान पढ़ता वो मुसलमान कभी दंगल नहीं करता, और जो गीता पढ़ता वो हिंदू कभी जो है तो दंगल नहीं करता। ये दोनों भी जो है वो लोग दंगल करते जो एक किस्म के शैतान होते हैं, और उनकी ज़हनियत पूरी शैतानों की जैसी होती है। तो मैं हिंदू और मुस्लिम एकता के ऊपर बात कर रहा हूँ, शांतता रखने की बात कर रहा हूँ आपके इस पत्रकार परिषद के माध्यम से। और आने वाले वक्त में हम हिंदू मुस्लिम एकता की जो है तो हर जगह एक सभाएं ले और हर जगह छोटी छोटी मीटिंगें ले, और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को भी जो है तो उसके जहाँ के पुलिस स्टेशन के जो पीआई है वो पीआई को बुला के शांतता कमेटी की मीटिंग ले। उसके बाद में जो है तो आज हम अगरचे गली से शुरू करेंगे तो मोहल्ले तक जाएंगे, और मोहल्ले से शुरू करेंगे तो शहर तक जाएंगे, और शहर से शुरू करेंगे तो महाराष्ट्र तक जाएंगे, और महाराष्ट्र तक जाएंगे तो वहाँ से हम जो है तो देश तक जाएंगे। तो इस एकता का पैगाम जो है हम जो है तो फैलाएंगे, एकता के पैगाम के ऊपर चलेंगे। आज देख रहे हम कि एक फिल्म बनी है, पहले फिल्में बनती थी हिंदू मुस्लिम एकता पे तो उसको टैक्स फ्री होता था। आज हमारे पास में जो है तो वो फिल्म को टैक्स फ्री हुआ जो दंगल बता रही हिंदू और मुसलमानों की, और वो फिल्म बता के कुछ एक सोलापुर में मैंने न्यूज़ देखा सोलापुर की कि वो शख्स जो है तो एक बहुत सारे महिलाओं को पिक्चर बता के लाया, और पिक्चर बताने के बाद में जो है तो बाहर उनके जो है तो एक मीटिंग लिया, और मीटिंग लेकर के ये बोल रहा है कि मुसलमानों से कोई आप व्यापार नहीं करना, मुसलमानों से कोई जो है तो ये सब चीज़ें नहीं लेना। तो ये जो है तो गलत बात है, और हर वक्त में ये कहीं ना कहीं जो शैतानी दिमाग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम। आज हमारे देश की सरकार क्या कर रही, भारत सरकार क्यों खामोश है, क्यों एक तरफा उनका जो है तो चल रहा? ये सबका भारत है या एक तरफा भारत है? आसिफ आपकी मांगनी क्या है? हमारी मांगनी ये है हमारे औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर साहब से, औरंगाबाद के, कि यहाँ राज ठाकरे साहब को जो है तो परमिशन ना दिए जाए। जब एक मुस्कान अपने हक के लिए, अपने हिजाब के लिए जो है तो यहाँ पे एक सभा रखा जाती है तो उसको परमिशन नहीं दी जाती कि वातावरण ख़राब होगा बोल के, तो फिर राज ठाकरे साहब आने से भी वातावरण ख़राब हो सकता है। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ अदबन कि वो उनको यहाँ पे परमिशन ना दे, और उनसे मैं एक और गुजारिश करता हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से कि वो जो है तो कहीं ना कहीं दिशा भूल हो रही कि सिर्फ मस्जिदों को जो है तो नोटिस दिए जा रही, लेकिन नहीं, वो सबको दिए जा रही, चर्च को भी दी जा रही, मंदिरों को भी दी जा रही। तो कमिश्नर साहब ने पूरे उलमाओं को जो है तो हमारे मस्जिदों के बुला करके उनके एक शांतता कमेटी की मीटिंग रखना चाहिए और उसमें सब बताना चाहिए। सर, लेकिन आज शहर में कुछ लोग कह रहे हैं कि सभाएं तो होती रहती है, हर पार्टी का अपना अधिकार होता है, सभा होने में अगर ले भी लिए तो ऐसा क्या बिगड़ने वाला है? ऐसा कुछ चर्चा इस तरह की चल रही है। देखिए, सभाएं होती है, तुम कोई अच्छा है माहौल के लिए सभा लो, शांतता के लिए सभा लो, समाज को जोड़ने के लिए सभा लो, तो इंशाल्लाह सब सभा तुम्हारी सक्सेस होंगे। तुम सभाएं सिर्फ एक तरफा, जैसे मैंने अभी बोला, ये सबका भारत या एक तरफा भारत, तो एक तरफा सभा लेंगे तो वहां तो वातावरण खराब ही होने वाला है ना। सवाल करेगा सर, अगर ये सभा होती है तो आपको लगता है कि सभा की वजह से जैसा चर्चाएं चल रही है कि महागठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, कमजोर करने की कोशिश हो रही है, या इसके ऊपर महागठबंधन सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मैं हमारे महाराष्ट्र के जो उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री जो है वो एक होनहार मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के अंदर, और वो जो आज महाराष्ट्र को लेके चल रहे बहुत अच्छा जो है तो सब समाज को लेके चल रहे। जैसा कि कल एक उन्होंने बताया कि कानून से बढ़ के कोई आमदार खासदार नहीं होता, तो कल जो है तो कार्रवाई जो हुई कल अमरावती के खासदार पे और अमरावती के आमदार पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगरचे सभाएं होती है तो मैं मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करता हूँ महाराष्ट्र के कि वो भी जो है तो यहाँ जो सभा हो रही है उनके ऊपर, जैसे कल जो गुना दाखिल हुआ कानून को तोड़ने पे, तो वैसे यहाँ पे अगरचे होता है तो इनके ऊपर भी गुना दाखिल कराएं। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी अनाप शनाप अगरचे कोई वीडियो वायरल करता है, कोई ऑडियो वायरल करता है, कोई किसी के बारे में, कोई समाज के बारे में देता, चाहे वो हिंदू रहो, चाहे मुस्लिम रहो,
चाहे दलित रहो चाहे ईसाई रहो, अगरचे वो किसी भी समाज के ताल्लुक से बुरा भला बोलता है तो हम सब एकजुट होकर के पुलिस स्टेशन में जाके उसके एफआईआर कराएं। ये एक मेरी गुजारिश है पूरे मुसलमान के लोगों से, दलित लोगों, अगरचे मुसलमान अगरचे खिलाफ बोलता है किसी समाज के तो उस पर भी एफआईआर कराओ, और कोई हिंदू अगरचे आपके खिलाफ बोलता है तो उस पर भी एफआईआर कराओ, क्योंकि इनके ऊपर गुने दाखिल कराना ज़रूरी है। कानून से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। सर अगर मान लीजिए एक उदाहरण के एग्जाम्पल तौर पे कि अगर मान लीजिए सभा अगर हो जाती है 1 मई तारीख के हिसाब से अनुसार, तो औरंगाबाद के क्योंकि उस दिन बड़ा हिसास दिन रहेगा, उस दिन बड़ा एकदम बहुत डेंजर दिन रहेगा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है। तो आप औरंगाबाद की जनता को पैगाम देंगे उस दिन हमें कैसा संयम से रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने आप को संभाले रखना चाहिए? 2 दिन के बाद उसकी ईद भी आ रही है। देखिए ये जानबूझ के जो है तो सुपारी लिए गई हुई है, माहौल को ख़राब करने के, महाराष्ट्र सरकार को जो है तो बदनाम करने की ये बहुत बड़ी सुपारी ली हुई है। तो मैं हमारे शहर के सभी जाति के लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो औरंगाबाद शहर में अगर तो उसकी सभा भी होती है तो उसको जो है तो इतना दिल पे ना ले और जो है तो शांतता रखे, और उसी में हमारी भलाई है, शांतता रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम उस दिन देना चाहिए। उसको मुसलमानों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे दलित भाइयों ने ठंडा पानी ठंडा शरबत ले जाके पिलाना उस दिन उसकी सभा होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। सर आपका नाम पूरा पोस्ट बताइए। मैं शेख आसिफ शेख महबूब, मराठवाड़ा उलमा बोर्ड जिम्मेदार, और हमारे महाराष्ट्र के में हमारे मुंबई के जो है आर्य बाबू मेमन, उन्होंने भी जो है तो पेपर में दिए थे कि भाई ये जो है तो चल रहा जो महाराष्ट्र का माहौल, इनके जो लोग गलत कर रहे हैं इनके ऊपर एफआईआर कराओ। और मैं भी आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पत्रकार परिषद में आज डिक्लेयर करता कि आप कानून को हाथ में ना लेते हुए सीधा सीधा एफआईआर कराओ, ये मेरा बोलना है। तो वो आग में पानी डालती तो एक शैतान हंस हंस के कहता है कि तेरे वो चोच के पानी से क्या आग बुझेगी, तो चूड़िया कहती है कि यार वो आग बुझाने वालों में मेरा नाम तो लिखा रहेगा। तो बस यही समझ के ये पत्रकार परिषद हम लोगों ने रखे थे। हम कोई बहुत बड़े नेता या बहुत बड़े लीडर नहीं है, और ये जो है तो मराठवाड़ा उलमा बोर्ड की तरफ से पत्रकार परिषद रखी गई थी, और आप सब लोगों ने हमारे ये जो भी आज बाइट लिए, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।